दोस्तों भारतीय ट्रेन हर दिन लाखों लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचाती है और इन ट्रेनों को चलाने के लिए एक जो सबसे जरूरी चीज है वो है रेलवे ट्रैक यानी कि पटरी। क्या आपने कभी सोचा है कि ये रेल की पटरी कैसे बिछाई जाती है? दोस्तों अगर ये रेल की पटरी ना हो तो ये ट्रेनें धरी की धरी रह जाएंगी। इन रेल की पटरी की वजह से ही ट्रेन अपनी स्पीड और डायरेक्शन तय कर पाती है। आपने देखा होगा कि दो पटरी बिछी होती है और ट्रेन उसके ऊपर से चलने लगती है, लेकिन देखने में आपको ये जितना आसान और सीधा साधा लगता है असल में ये उतनी ही कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल प्रोसेस है। दोस्तों पट्टी बिछाने के लिए सबसे पहले सब ग्रिड को प्रिपेयर करने के लिए रोड मैप के हिसाब से रास्ते में आने वाली सभी चीजों को हटाया जाता है, जैसे कि पेड़, पौधे, पहाड़ या पानी वगैरह। वैसे अगर पानी की बात की जाए तो ये रेल की पटरी के लिए हमेशा ही सबसे खतरनाक रहता है, क्योंकि अगर किसी भी रेल ट्रैक पर पानी इकट्ठा होता रहे तो वो पटरी के लोड सहने की कैपेसिटी को कम कर देता है और जिससे इन पटरियों की खराब होने की पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और इसीलिए इस खराबी से बचने के लिए सबसे निचले हिस्से में सब ग्रेट बिछाया जाता है और साथ ही से ऊपर से थोड़ा उठा दिया जाता है, जिससे कि यहाँ पर कितना भी पानी क्यों न पड़ता रहे वो पटरी पर जमा न होकर नीचे साइड में चला जाता है। और ये सब ग्रेट की लेयर नॉर्मल मिट्टी से ही बनाई जाती है। अब ट्रेन रेलवे ट्रैक पर फिसले ना, इसी वजह से रेलवे ट्रैक पर गिट्टियां डाली जाती है और इन गिट्टियों का शेप कभी भी गोल नहीं होता है, बल्कि इनका शेप कुछ इस तरह का नुकीला होता है। और इसके बाद इनके ऊपर स्लीपर यानी कि कंक्रीट की इस तरह की बीम बिछाई जाती है। वैसे पहले लकड़ी के स्लीपर बिछाए जाते थे, लेकिन लकड़ी के स्लीपर पानी की वजह से जल्दी खराब हो जाया करते थे और इसी वजह से अब इन्हें भी कंक्रीट का बनाया जाने लगा है। और इसके बाद इन स्लीपर पर लोहे की पट्टियों को जोड़ा जाता है और जब इन पट्टियों को जोड़ा जाता है तो आमतौर पर इन पर बेल्डिंग की जाती है और इस बेल्डिंग की वजह से ये पट्टियां आपस में एक साथ जुड़ जाती है। लेकिन शायद आप में से बहुत से लोग ये बात नहीं जानते होंगे कि पट्टियों का लोहा थर्मल इफेक्ट की वजह से फैलता भी है। दोस्तों असल में इन पट्टियों को बेल्डिंग करके आपस में जोड़ तो दिया जाता है, लेकिन गर्मियों के मौसम में काफी ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से पट्टियों का लोहा फैलने लगता है। तो अब अगर ये पट्टियां पूरी तरह से जुड़ी रहेंगी और फिर ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से ये पट्टियां फैलती है तो या तो ये पट्टियां टेढ़ी हो जाएंगी या फिर इन पट्टियों में क्रैक्स पड़ जाएंगे। और इसी परेशानी से बचने के लिए इन पट्टियों में बीच बीच में कुछ गैप्स छोड़ दिए जाते हैं और इसी वजह से जब पटरियां गर्मियों के मौसम में फैलती हैं तो वो टेढ़ी नहीं होती हैं। पटरियों के बीच में ये जो गैप होते हैं उन्हें नट बोल्ट की मदद से कुछ इस तरह से कस दिया जाता है और ये सारा काम हो जाने के बाद आखिरी में इन पटरी के ऊपर कुछ इस तरह के पत्थर या गिट्टियां बिछा दी जाती है जिन्हें बैलेस्ट कहा जाता है। और इन्हीं बैलेस्ट की वजह से इन पटरियों की लोड सहने की कैपेसिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। शायद आपको जानकर हैरानी हो कि 1 किलोमीटर में पट्टी बिछाने पर ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए का खर्च आता है, लेकिन ये सिर्फ मैदानी इलाकों में पट्टी बिछाने की कीमत है। लेकिन जब बात पहाड़ी इलाकों में पट्टी बिछाने की आती है तो ये कीमत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर हमें ट्रेन की पटरी के साथ इलेक्ट्रिसिटी को भी गुजारना होता है तो पटरी के बिछाने जितना ही खर्चा बिजली के तार और पोल को खड़े करने में आ जाता है। दोस्तों हमारे देश में तो एक साथ 2 पटरियां बिछाई जाती हैं, लेकिन विदेशों में कुछ जगहों पर एक साथ 3 पटरियां बिछाई जाती हैं और वहाँ पर ये एक्स्ट्रा पटरी इसलिए बिछाई जाती है क्योंकि इस तीसरी पटरी में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई जाती है। यहाँ उस तीसरी पटरी से ट्रेन का रिसीवर टच होते हुए चलता है, जिससे उसे बिजली मिलती रहती है। लेकिन हमारे देश भारत में ऐसा नहीं किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर लोग गलती से इसके ऊपर चढ़ जाते हैं तो एक बड़ा हादसा हो सकता है। वैसे आपको बता दूं कि ट्रेन में पटरी बदलने के लिए कोई स्टीयरिंग नहीं होता है। ट्रेन वैसे ही चलती जाती है जैसी उसकी पटरी होती है। लेकिन जब ट्रेन को रास्ता बदलना होता है या पटरी बदलनी होती है तो ये काम कैसे किया जाता है और ट्रेन को ये कैसे पता चलता है कि इतने सारे ट्रैक में से उसे कौन से ट्रैक पर जाना है? बता दूं कि ट्रेन को पटरी बदलने की जरूरत सिर्फ बड़े स्टेशनों पर ही पड़ती है और ये काम पॉइंट्स और क्रॉसिंग के जरिए किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 बाहरी ट्रैक के अलावा इनके बीच में 2 नुकीली पटरियां भी मौजूद हैं। इन्हें स्विच रेल कहा जाता है और ये स्विच रेल दोनों तरफ से कनेक्ट रहती है। ये दोनों आपस में कनेक्ट रहती है और ये दोनों एक साथ चलती है। और यहाँ कभी बाई स्विच रेल बाहरी ट्रैक से चिपकी होती है तो कभी दाई स्विच रेल। ये नुकीली पटरी जिस तरफ से भी कनेक्ट होगी ट्रेन भी उसी तरफ मुड़ जाएगी, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। इसके अलावा रेलवे ट्रैक के साथ में कहीं कहीं पर 2 मंजिला कैबिन भी होता है और इन ट्रैक्स को यहीं से ऑपरेट किया जाता है। यहीं से ये डिसाइड किया जाता है कि ट्रेन को किस तरफ जाना है। दोस्तों पहले रेल की पटरी के साथ एक लीवर होता था जिससे रेलवे ट्रैक लेफ्ट और राइट होते थे, लेकिन अब ये लीवर इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ही ऑपरेट किए जाते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से रेल की पटरी बिछाई जाती है और साथ ही हमने आपको बताया कि ट्रेन ट्रैक कैसे बदलती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को